हेलो। हाँ बेटा। माँ, एक खुशखबरी है, आपके लिए बहू ला रहा हूँ। कहाँ है तू? बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आ। हेलो। हाँ अमन, कहाँ है तू? जल्दी आजा, तेरे भैया तेरे लिए भाभी लेके आ रहे हैं। हाँ, स्वागत की तैयारी करनी है। हे भगवान, मेरे बेटे पे अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। आओ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हो भैया भाभी। आइए आइए, पधारिए। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं कोई जंग जीत के आया हूँ। अरे इतनी खूबसूरत भाभी लाए हैं, किसी जीत से कम है क्या? ये है तुम्हारा कमरा, कैसा लगा? अच्छा है। देखो, अब तुम्हें यहाँ पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम ये अपनी पुरानी गरीबी वाली जिंदगी भूल जाओ। अब तुम्हारा रानी बन के रहने का टाइम आ गया है। इस घर की मालकिन हो तुम अब, ठीक है? जी। सत्या, जी माँ। जरा यहाँ तो आना। आया माँ। सुनो, तुम आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मामा, बेटा, कहाँ मिली ये लड़की तुम्हें? अब माँ, मैं वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में गया था ना, तो मुझे ये लड़की पसंद आ गई। इधर उधर से पता चला तो इसका कोई भी नहीं है और अकेली रहती है, तो मैंने खुद की मर्जी और गांव वालों की मर्जी से इसके साथ शादी कर ली। लेकिन बेटा। क्या हुआ माँ, आपको रितु पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बेटा, रितु तो बहुत खूबसूरत है। देख, तू खुश ना तो मैं भी खुश। अरे वो अम्मा, मैंने तो सुना है गांव की लड़कियां ना बड़ी संस्कारी होती हैं। मैं भी ना किसी गांव वाली लड़की से ही शादी करूंगा। हाँ भाई, कर लेना। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। पर आज रात तो अब तो हमें साथ में ही रहना है ना। ऐसी सुहागरात तो फिर भी मना लेंगे।
मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, ठीक है? माँ, मैं क्या कह रहा था, अब हम लोगों को कोई नौकर रख लेना चाहिए जो घर का सारा काम कर दे। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। नहीं माँ जी, नौकर की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अपना घर का काम करने में कैसी शर्म। आपको पता है माँ जी, मुझे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और तो और मेरे गांव में मेरी किसी भी सहेली की शादी होती थी ना, उसके घर का भी सारा काम मैं ही करती थी। क्या बात है। ये लीजिए भैया, आपने जो मंगाया था सब ले आए हैं। और ये साड़ियाँ। ये लो तुम्हारा नया फोन। अब तुम कभी भी किसी से भी बात कर सकती हो। मेरे लिए? अमन, ये सारी साड़ियाँ भाभी के कमरे पर रखवा दो। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं रख दूंगी। आप बस गर्मा गर्म नाश्ता कर। अमन बैठ, नाश्ता करके जा। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप फोन तो ले आए पर मुझे चलाना नहीं आता, कौन सिखाएगा मुझको? अरे अमन है ना, ये सिखाएगा। क्यों भाई, अपनी भाभी को फोन चलाना तो सिखाएगा ना। अरे भैया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी को प्रो बना दूंगा। ओहो, तुम लोगों की बातों में मैं लेट हो गया। अरे नाश्ता। मैं बस माँ हो गया, मैं चलता हूँ। थैंक यू। माँ जी, आपको कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, बहू मेरा भी हो गया। ठीक है माँ। अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। मुझे भी ना ऐसी गांव वाली बन के नहीं रहना चाहिए। मैं भी शहर की लड़कियों जैसे अच्छी अच्छी साड़ियां और गहने पहनूंगी। अमन, हाँ माँ। तू तो सब्जी लेने गया था ना? हाँ जा रहा था, वो थैला भूल गया था, लेने आया था। एक नंबर का भुलक्कड़ है। तेरे जैसा भुलक्कड़ आज तक नहीं देखा। जोकर है तू, जोकर। जा। हाँ, ये हुई ना बात। कितनी खूबसूरत लग रही है। आजा, तेरी नजर उतार दूं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसी रहा करो। क्या हुआ है?
आज रहने देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। जी ओके, आप ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। हाँ ओके फाइन बाय। क्या हुआ सत्या बेटा, बड़ा खुश लग रहा है? हाँ माँ, मैं जितने सालों से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, हाँ? आज जाके लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। इसके मिलने से हमें करोड़ रुपए का फायदा होगा माँ। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। खुश रहे। टन टन, सर्विस डन, पेट्रोल डन। ये रही आपकी चाबी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुंबई जा और हीरो बन हीरो। अरे वही तो करना है भैया, उसीलिए तो पैसे जमा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तू जमा कर पैसे, लेकिन मुझे जाने दे। कहीं तेरी बातें सुन सुन के मुझे लगने लगेगा कि मैं भी हीरो ना बन जाऊं। चलता हुआ। और भाभी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ और फिर आऊंगा। बहू, एक कप चाय तो बना दे। माँ जी, एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आके बना दूंगी। ये लीजिए दवाई और दूध। ये सब क्या है? और ये कैसी दवाई है? आप परेशान मत होइए, इससे सब ठीक हो जाएगा। बोल रही हो? और तुम्हें यहाँ पे आए कुछ दिन ही तो हुए, ये कहाँ से लेके आई दवाई तुम? वो अमन ने ना हमें फोन पे इंटरनेट चलाना सिखाया था। उसने कहा था कि इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढो मिल जाता। इंटरनेट पे डॉक्टर मिला और उसने मुझे दवाई बताई, मैं ले आई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब तो मुझे बिना बताए बाहर जाके ये सब कर रही हो। सुनिए, चाय पी लीजिए। सुनिए, चाय पी लीजिए। चाय। हमारे बीच कुछ सही नहीं हो सकता ना? प्लीज रितु, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, ऐसे तो रोज ही झगड़े हो सकते हैं ना? क्या हो गया बहू? माँ जी, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, आप इसमें ना बोलें तो अच्छा होगा। क्या हो क्या गया तुम्हें? ये कैसे बात कर रही थी तुम माँ से? तो क्या कहूँ मैं आपको कि किस बात पर झगड़ा हो रहा था हमारा? रितु, रितु! क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। मुझे लग रहा है आपको भैया की याद आ रही है।
अगर आप अपने पति की परेशानी से परेशान हैं तो हमसे संपर्क करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो सॉरी, वो सुबह मैं कुछ ज्यादा ही परेशान था। रितु, अब माफ भी कर दो ना। देखो देखो, मैं अपने कान पकड़ता हूँ। गुस्सा नहीं हूँ मैं, पर हमारे बीच जो चल रहा है वो कब तक सही होगा? ये फिर सो गए। एक काम करती हूँ, मैसेज में जो नंबर था उस पे कॉल करती हूँ। हेलो, मुझे आपके नंबर से एक मैसेज आया था। बिल्कुल सही जगह और सही समय पर फोन किया है। अपने कुछ फोटोज भेज दो, फिर बताता हूँ कहाँ आना है। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे लोग मेरी जगह पे आएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ भाभी, ये अच्छा था। पोज चेंज। ये भी अच्छा था भाभी। ये देखिए। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी फोटोज खींचता है। अच्छा रुक, मैं आई। अरे नहीं भाभी, ये मत करिए। जो बोल रही हूँ बस वो सुनो तुम। मुझे होटल में एक कमरा चाहिए जहाँ कोई भी परेशानी ना हो, और ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे। ठीक है भाभी, काम हो जाएगा। अरे अमन, तू गया नहीं? मुझे तो लगा अभी तक सामान लेने चला गया होगा। हाँ हाँ भैया, बस मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है भाभी। अरे देखिए ना, अमन ने कितनी अच्छी फोटोज खींची है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स आई हैं। चलो अच्छा है, धीरे धीरे तुम अपने गांव के रंगढंग से बाहर तो आ रही हो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। हाँ बोलो। मैं तैयार हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा। पता मैं बताऊंगी कहाँ भेजना है।
हाँ बोलो। तुम्हारे लिए क्लाइंट आया है। ठीक है, तुम उसे रोक के रखो, मैं पता बताती हूँ, उसे वहां भेजना। ठीक है। सुनो, कहाँ जा रही हो? वो ब्यूटी पार्लर जा रही थी। बेटा, हाँ माँ। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। नहीं, उस दिन तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। माँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक चल रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तैयार हूँ। जब मैं बोलूँ तब लड़के भेजते रहना। और हाँ, अब मेरी फीस भी बढ़ा दो। माँ, माँ, मैं जिस प्रोजेक्ट पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, आज उसके मालिक से मिलने जा रहा हूँ। भगवान तुझे कामयाब करे। अच्छा माँ, चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। खुशखबरी लेके ही आना। माँ जरूर। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी जा रही हूँ। पिछले कुछ महीनों से देख रही हूँ, तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जा रही है। तो क्या चाहती हैं आप? आपकी तरह घर पे बैठी रहूं? पहले तो चाहते थे कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो। अब बन गई हूँ तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या हुआ बेटा? तू ऐसे परेशान क्यों लग रहा है? माँ, वो प्रोजेक्ट हाथ से चला गया। हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और हम लोग कर्जे में चले गए। माँ, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह। कंपनी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन तू ऐसे परेशान रहेगा तो कैसे चलेगा? क्यों कहे माँ? पता नहीं बेटा, सुबह ही निकल गई है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि कहाँ रह गई हूँ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते माँ जी। भैया जी, अभी ना मुझे रास्ते में मिल गई। रात बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, अच्छा किया। अच्छा अम्मा जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट ऑल।
कहाँ गई थी? वो बताया था ना कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। आज सबका खाना खाने का मन था। ये क्या है? ये तो मेरे किटी गिफ्ट है। मैं इसको पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, फिर ये हमेशा इतना सामान कहाँ से खरीद के ला रही है? कहाँ से इसकी किटी पार्टी चल रही है? हर 2-3 दिन पर ये बाहर जाती है और रात को आती है। यहाँ मैं लॉस ले लेकर इतना परेशान हूँ, पर इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि ये कर क्या रही है। ऑटो। आओ बैठो। कौन है? ए, कौन है तू? जा, कुछ नहीं चाहिए। ये उठा अपना सामान और निकल यहाँ से। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बता तो सही क्या हुआ है। उठा अपना सामान और निकल। मैं बैग गई थी, अब कोई गलती नहीं होगी मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे हट। इसे माफ करने का मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए घर की बात घर में दबी रही तो अच्छा है। मोबाइल दे अपना। फोन दे अपना। आज के बाद तू उस मेन गेट से बाहर कदम नहीं रखेगी और तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी तू? माफ कर दीजिए ना मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। हे भगवान, बचा लिया आपने। घर से निकाल देते
तो खेल ही खत्म था मेरा। नहीं जाना मुझे वापस उस गांव की जिंदगी में, लेकिन अब जो करना होगा बड़ा सोच समझ के करना होगा मुझे। एक महीना होने को आया और अभी तक घर के बाहर तक नहीं निकली। इनसे कुछ होगा ये तो भूल ही जाओ। बाहर पैसे भी हैं और ऐश भी है। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं? अम्मा जी। अमन, हाँ भाभी। अब तक ऐसे छोटे छोटे काम करेगा? मुंबई जाना है तो कुछ बड़ा करना। क्या करूं भाभी, अभी पैसे कहाँ हैं? देख, मैं जैसा जैसा बोलती जाऊं बस वैसा करते जा। तुझे बहुत पैसे दिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी इतना सब कुछ हो गया है। अगर भैया को पता चला ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। देख, मैं कमाऊंगी लाखों में, और अगर तू मेरी मदद करेगा तो उसका आधा तेरा। पर करना क्या होगा? अगर ये करने के इतने पैसे मिलेंगे तो मैं करूंगा। लेकिन तब तक मेरी जरूरत तू पूरा करेगा। अरे क्या कर रही हो भाभी, कोई आ जाएगा। वे भी नहीं है घर में, सब बाहर गए, सब शाम तक आ जाएंगे। शुक्रिया। अब ऐसा करो, तुम जाओ। हेलो। हेलो दीपक। अरे रितु, कहाँ गायब हो गई है तू? क्लाइंट ने परेशान कर दिया है तुम्हारे लिए। डिमांड बढ़ती जा रही है तुम्हारी। वापिस आ जा तो क्लाइंट भी नहीं दूंगा और पैसे भी डबल। हाँ, सत्य बेटा, ये कैसी हालत हो रही है तेरी? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही वीकनेस सी हो रही है। सारे दिन नशा सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं होता। बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अम्मा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर आराम से सो गए। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब शायद तुम मेरी नींद की दवाई बनोगे, और वो नींद मुझे तुम दोगे। शक तो मुझे तुम दोनों पे पहले ही हो रहा था। बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाह रही थी मैं। सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब तुम दोनों का खेल खत्म। और तू
मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तूने। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एक काम करते हैं, इसको उसके कमरे में सुलाते हैं, बाकी मैं सुबह देख लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये ऋतु कहाँ चलेगी? पुलिया को तो मार दिया है, बस ऐसे ही सत्या को नशे की दवाई पिलाकर पागल कर देंगे। हाँ, उसे भी हम पागल खाने भेज देंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ऐश करेंगे दोनों, ऐश। हेलो पुलिस। लगता है कोई तो बाहर है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब देख लिया। तुम लोगों ने मेरी मां को मार दिया। ऐसा करते हैं, इसको भी कमरे में मिला देते हैं और यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, बाहर जाएंगे, ऐश करेंगे, पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे रास्ते में ये और इसकी माँ तो सबसे बड़ी रुकावटें थी, तो इन दोनों को तो तुमने खत्म कर दिया और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको कहीं। अब जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। अभी तुम चलोगी मेरे साथ जेल। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाया और अब तेरी वजह से मैं अपने बड़े अरमान कुर्बान नहीं कर सकती। अरेस्ट कर लो इनको। जाके घर की तलाशी लो। यस सर।
सर दूसरे कमरे में भी एक लाश है। ओके। हेलो कंट्रोल रूम। हाय बेबी। आज की मीटिंग इतनी अमेजिंग गई है कि इस डील से सीधा सीधा 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। Could you believe that? So happy. क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर यू प्रेरणा। तुम 2 साल में अपने मॉम के बिजनेस को कितना आगे ले आई हो और यहाँ मुझे अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग तक नहीं मिल रही। कल वापस से एक इन्वेस्टर से मिला लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं तो खुद तुम्हें 2 साल से कह रही हूँ कि स्टार्टअप वगैरह के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो और हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। और मैं भी तुम्हें 2 साल से कह रहा हूँ कि मुझे खुद का बिजनेस करना है। अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? खुद का बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। डोंट वरी, एक इन्वेस्टर नहीं मिला तो क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, हो जाएगी, फंडिंग भी हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। और वैसे भी इतना क्यूट, गुड लुकिंग और हैंडसम लड़की को कौन मना कर सकता है? तुम्हारा पास है। थैंक यू। ये तो फोटोज से भी ज्यादा सुंदर है। सो ब्यूटीफुल। कितना प्रिटी है। कितने का लिया? ना सिर्फ 2 लाख का। अच्छा है ना हर्ष? यहाँ मेरी सेविंग्स खत्म हो रही है, फंडिंग नहीं मिल रही है और तुम 2 लाख रुपए इस फिजूल की चीजों पे खर्च कर रही हो। वापस करो इसे अभी और इसी वक्त। क्यों वापस करे? तुम्हारी लड़की चल रही है, मेरी बेटी की नहीं। तो ये पैसे मेरे बिजनेस के लिए भी तो ऑफर कर सकती थी ना, लेकिन नहीं। दिख रहा है हस्बैंड को पैसे की कितनी जरूरत है लेकिन एक हेल्प तक ऑफर नहीं की। क्योंकि हम बेवकूफ नहीं हैं जो तुम्हारे स्टूपिड से स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करके अपना पैसा डुबो दे। मेरा बिजनेस आइडिया बकवास नहीं है। बोलो अपनी माँ को प्रेरणा। हर्ष, ऑनेस्टली मुझे भी तुम्हारे बिजनेस आइडिया में कुछ यूनिक नहीं लगता। तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्ष बेटा, घर में मेरा और उमेश का दोनों का बिजनेस है। तुम अपना ये स्टार्टअप का आइडिया छोड़ के हम में से किसी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हर्ष,
के बिजनेस है मम्मी जी और पापा जी के पास, लेकिन फिर भी दामाद खटारा कार में घूम रहा है। सोचा था प्रेरणा से शादी करके घर जमाई बन के रहूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, जो चाहूंगा वो मिलेगा, लेकिन लाइफ बर्बाद हो गई। सामने पैसों का खजाना पड़ा, लेकिन मैं हाथ तक नहीं लगा सकता। कृतिका जी मैम, 3 बजे के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर लेना, अवस्थी इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। ओके मैम। क्या हुआ, खड़ी क्यों? मैम वो मुझे मेरे सैलरी अप्राइजल के लिए बात करनी है। 2 साल हो चुके हैं मैम, पर अभी तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। क्योंकि 2 साल में तुम्हारे काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तुम्हारा काम वैसा ही है जैसा 2 साल पहले। लेकिन मैम लो कृतिका, मैं तुम्हारी सैलरी इस समय नहीं बढ़ा सकती। अगर तुम चाहो तो रिजाइन दे सकती हो और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। यू मे लीव। अरे उमेश, सब ठीक तो है ना? यहाँ कैसे? वो मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए इस चेक पर। 1 करोड़ रुपए का चेक? ये किस लिए? हाँ, मैं अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूँ, इसलिए पैसे की जरूरत है। तू ज़्यादा मत सोचो, साइन कर। उमेश आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। उमेश, तुम्हारा बिजनेस कई समय से लॉस में चल रहा है। अगर मैं तुम्हारे लॉस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी तो फिर प्रेरणा भी हर्ष के उस स्टूपिड से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहेगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। 4 पैसे कमा लिए ना, इसलिए मन सर पे चढ़ गया है। एक दिन उतरेगा, देख लेना। यार कितना टाइम लगेगा? जल्दी करना। आपको पहले ही बोला था कि कॉर्पोरेटर में प्रॉब्लम है, बदलना पड़ेगा। 20,000 खर्चा आएगा। 20,000 रुपए? यार कुछ सस्ते में नहीं हो सकता क्या? आपको क्या टेंशन है पैसों का? मैडम को बोलो ना। जा यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, फिक्स कर दो कल की मीटिंग। सॉरी ललिता, तो गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया। तुमने इतनी मेहनत से अपने बिजनेस को खड़ा किया है, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। उमेश, मुझे ऐसा ही लगता है, बट आई होप कि तुम मुझे गलत साबित करो और खूब तरक्की करो। $3,000 की क्रीम? अगर मैं तुम्हारा सारा मेकअप का सामान भी बेच दूं तो मेरे स्टार्टअप के लिए फंडिंग के पैसे निकल आएंगे। प्रेरणा, सुनो ना। बोलो हर्ष, कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 20,000 रुपए, वो मुझे अपनी कार ठीक करवानी थी। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो रखी क्यों है तुमने कार? प्रेरणा प्लीज, अब 20,000 रुपए के लिए तुम मुझसे भीख मंगवाओगी क्या? देखो हर्ष, बात 20,000 रुपए की नहीं है। मैं तुम्हें 50,000 रुपए हर महीने दे सकती हूँ, पर शर्त एक ही, तुम्हें मेरा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। हर्ष बस, मैं कुछ नहीं जानती। तुम 2 साल से घर पे फ्री बैठे हुए। नाउ इट्स इनफ यार। देखो, तुम्हें अपना स्टार्टअप करना है तो साइड में करते रहो, कौन मना करता है तुम्हें? पर तुम्हें इस घर में अब फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना ही होगा, और उसके लिए पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करोगे। I can't do anything.
आई गेस तुम्हें काफी पसंद आएगा। So Harsh, welcome to your cabin. कैसा लगा? अच्छा Have a seat. मैडम Come here. Thank you. और तो और मैं तुम्हें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अवस्थी इंडस्ट्रीज में डाल रही हूँ। ये रही उसकी फाइल्स, ये भी। कल पूरा प्लान प्रेजेंट करना है। कर लोगे ना? ऑफ कोर्स। गुड। सो योर कैबिन, योर चेयर, यू कैन सिट। सर आपकी कॉफी। सर वो एक्चुअली क्लाइंट के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर थे, उस पर आपके अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए। वो प्रेरणा मैम और ललिता मैम मीटिंग में बिजी हैं, तो आप प्लीज़ इस पर साइन कर देंगे। सर की साइन नहीं चलेगी, कंपनी की मालकिन मैडम है, सिर्फ उन्हीं की अथॉरिटी है यहाँ। अब सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। अरे हर्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? Everything is okay, right? नथिंग इज ओके प्रेरणा। एक तो तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ पैसों की धमकी देकर काम पर रख लिया, ऊपर से यहाँ के लोग, यहाँ का चपरासी तक मेरा मजाक उड़ा के जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज काम डाउन। बताओगे हुआ क्या है? मैं यहाँ तुम्हारा एम्प्लॉय बनकर काम करने नहीं आया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ तो मुझे अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाना होगा। What? तुम समझ नहीं रहे। औकात तो तुम्हारे यहाँ इंटर्न बनने की भी नहीं है और तुम्हें बिजनेस पार्टनर बनना है। तुम्हें पता है कितनी मेहनत से इस कंपनी को यहाँ तक लाए हैं हम। तो इसे और आगे बढ़ाने में मैं आपकी मदद करूंगा ना मम्मी जी, प्लीज। मैं आपका दामाद हूँ। दामाद हो इसीलिए पर्सनल कैबिन मिला, वरना एक क्यूबिकल में बैठे होते। जाओ अपना काम करो। अभी तुम जाओ अपने केबिन में और काम करो। क्या नहीं पा रहा है? हर्ष, 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 उठो। हर्ष, ये कोई सोने का टाइम है? हर्ष, उठो। प्रेरणा, तुम कर क्या रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें रात भर से कॉल कर रही हूँ, तुम एक फोन नहीं कर सकते थे मुझे? मैं यहाँ। और ये क्या है? तुमने काम भी पूरा नहीं किया है, तो फिर तुम रात भर से यहाँ कर क्या रहे थे? थोड़ी देर में क्लाइंट्स आ जाएंगे, क्या बोलूंगी मैं उनसे? कुछ भी नहीं हुआ है। एक काम बोला था तुमसे हर्ष, वो भी नहीं हुआ तुमसे। हर्ष सर, ये लीजिए फाइल, मैंने पूरा प्रूफ रीड कर लिया है। ये किस चीज की फाइल है? अवस्थी इंडस्ट्रीज की। कल सारा काम करने के बाद सर ने मुझे ये प्रूफ रीड करने को कहा था। तो फिर ये किस चीज की फाइल है? इस पे आधा अधूरा प्लान बना हुआ है। वाह सर, आप प्लान बी पे भी काम कर रहे थे। बट डोंट वरी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका प्लान ए ही इतना अच्छा है कि क्लाइंट को पसंद आ जाए। सॉरी। अच्छा है, नाइस। इट्स ओके, तुम बस मुझे 10 मिनट दो, हम लोग चलते हैं मीटिंग में। नहीं नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं अकेले ही कर लूंगी।
पर इस प्लान पे मैंने और रितिका ने मिलकर काम किया है, हम इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आई नो, बट तुम दोनों को इन क्लाइंट्स से डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं और ये क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अकेले ही हैंडल कर लूँगी तो शायद बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे ऐसा ही होता है, काम कोई और करे और क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। और जब प्रमोशन की बात करो तो सुनने को मिलता है हमारा काम में कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा नहीं था। मेरा काम करने के लिए और प्रेरणा के सामने मुझे क्रेडिट देने के लिए थैंक्स। एनीथिंग फॉर यू। बात याद रखिएगा, इस कंपनी में रह के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले। पर आपकी वाइफ और आपकी मदर इन लॉ किसी को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। ट्रस्ट मी। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और रितिका के बीच में? तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो? What? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे और रितिका के बीच में कुछ नहीं है तो ये पेन क्या कर रहा है यहाँ पे? कल हम साथ में काम कर रहे थे, हो सकता उसका पेन यहाँ छूट गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अफेयर चल रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सड़क पर ला दूंगी मैं तुम्हें अगर तुमने उसे धोखा दिया तो, समझे? हाय मॉम। हाय प्रेरणा, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, बताओ इनमें से कौन सी बेटर है? दोनों अच्छी हैं। आप नई कार ले रहे हो? हाँ। पर आपकी पुरानी कार को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मन भर गया। कार तो दोनों ही बहुत सुंदर है, पर मम्मी अभी मत लो। मैं नहीं चाहती कि हर्ष फिर से गुस्सा करे कि हमारे पास ये चीज़ें खरीदने के लिए तो पैसे हैं और उसको देने के लिए। देखो, अगर वो ऐसे कहे ना तो आई थिंक तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। वैसे भी तुमने क्या देख के उसे शादी की? जो आदमी अपनी बीवी के पैसों पे जीता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। मम्मी आप मम्मी तो बस वो बोल रही थी, खाना खा लो आप। इट्स ओके प्रेरणा, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लायक बनने की पूरी कोशिश करूँगा।
वाओ, ये सब क्या है? ये सब एक छोटा सा थैंक यू है मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानने के लिए। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। पता है ऑफिस में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है जब से तुम आए हो। वो अवस्थी इंडस्ट्रीज की डील वो भी फाइनल हो चुकी है। परसों पैसे भी आ जाएंगे। परसों? रियली? यस। चाबी का इंतजाम मैं कर लूँगा। ये पैसे हम आज रात को ही चुराएंगे। तुम ठीक मुझे आज रात 2 बजे मिलना। बेबी क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं, मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। एक्सक्यूज मी। ललिता बैठो ना, खाते वक्त उठा नहीं करते। हाँ, पहले बैठ जाओ, बाद में कॉल बैक कर लेना। पहले पूरा खाना खा लो आराम से। पैसे तुम अपने पास संभाल के रखो। कल जब ऑफिस में सबको पता चलेगा कि पैसों की चोरी हो गई है तो हमें भी सरप्राइज एक्ट करना है। ओके? डोंट वरी, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा और किसी को भी हम पे कोई शक नहीं है। ओके?
ऑफिस क्यों नहीं आई? फोन करके देखता हूँ। यार ये रितिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर फोन नहीं उठा रही यार, ऑफिस भी नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक काम करता हूँ, उसके घर जाके देखता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए घर जा रहा हूँ। अचानक क्या हो गया? डॉक्टर के पास चलें क्या हम? नहीं, घर जाके थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक लगेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। ओके, बाय बाय। ताला लगा है? उफ, मतलब रितिका पैसे लेके भाग गई? मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ यार। शिट 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 शिट, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, चुपचाप यहाँ से घर चला जाता हूँ। ऐसा बिहेव करता हूँ जैसे मुझे पैसे और रितिका के बारे कुछ नहीं पता। सबको यही लगेगा कि प्रमोशन ना मिलने पर रितिका ने पैसे चुराए और भाग गई। हाँ, ये सही आइडिया है, यही करता हूँ। मीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमारे ऑफिस में चोरी करते हो और उसको बीवी रो क्यों रही है? निकले गिरे हुए इंसान निकलोगे, ये मैंने नहीं सोचा। सर, घर में पैसों का बैग नहीं मिला। बेटा, पैसे कहाँ हैं? पैसे पैसे मेरे पास नहीं है। ये देख, सीसीटीवी। बता पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पेना बेबी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे बचा लो। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। वो रितिका ने मेरे साथ डबल क्रॉस किया और पैसे लेकर भाग गई। झूठ बोलता है? हाँ, हाईवे पे से रितिका की लाश मिली है। और कुछ देर पहले तो रितिका के घर से आ रहा है ना? सबूत मिटाने गया था सारे। नहीं, लाश? रितिका मर गई? प्लीज मेरा यकीन करो। हो सकता है वो पैसे लेकर जा रही हो और चोर या गुंडे ने उसे मार दिया हो। मैंने नहीं मारा उसे। उल्टा उसने मुझे धोखा दिया है। लगता है तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। तुझे लॉकअप में डाल के अच्छे से तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। देख लो इसे। नहीं, पेना प्लीज मुझे बचा लो। पेना नहीं, पेना। कब तक ऐसे उदास रहेगी? किसी से बात भी नहीं करती है। माँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता। बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, मगर उस धोखेबाज आदमी के लिए तुम अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। हाँ बेटा, कितने दिन से तू ऑफिस भी नहीं गई है। माँ, ऑफिस का सोच के ही मुझे उस
उसका दिया हुआ धोखा याद आ जाता। मैं अब वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, रो मत। तुझे नहीं जाना मेरे ऑफिस? अच्छा, तू पापा के ऑफिस चली जा। घर से बाहर निकलेगी, काम करेगी तो मन भी डाइवर्ट हो जाएगा। और माँ, अब मन नहीं बेटा, जिद मत कर प्लीज। चले जा, ऑफिस चले जा पापा के। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज से ये कैबिन तुम्हारा है, यहाँ बैठो। ये तुम्हारा लैपटॉप, ये आपका पर्सनल फोन और ये सारी फाइल्स। आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम करना हो उस पे काम करो, ठीक है? और जमा दो। मैं आपको लेने आता हूँ लंच के लिए, ठीक है? अच्छी जगह पर जाएंगे। बाय बाय। हाय मॉम, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे। अच्छा हुआ आप आ गए। पापा और मैं अभी लंच के लिए जाने वाले थे। अरे आप भी चलो। बिल्कुल चल। प्रेरणा, चलो जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो। रुको। आप इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, वो रितिका के मर्डरर और असली चोर को अरेस्ट करने आए हैं। ये तो रितिका का पेन है। ये यहाँ कैसे? रितिका का पेन यहाँ कैसे हो सकता है सेम पेन किसी और के पास। बेटा, इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा सभी मिडिल एज लोग काम करते हैं और कोई भी ऐसा ग्लिटर वाला पेन नहीं यूज कर सकता। कहीं ये उमेश ने पैसों के लिए तो नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। और अगर रितिका यहाँ आई भी होगी तो मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक कराती हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अभी देखती हूँ। सीसीटीवी में मुझे रितिका तो नहीं मिली, लेकिन कई दिनों से मुझे ये बात जरूर समझ आ गई है कि कुछ दिनों से सीसीटीवी फुटेजेस हो रही है डिलीट। और मैंने आपके अकाउंट बुक्स में भी देखा 5 करोड़ उसी दिन आए थे जिस दिन रितिका की मौत हुई। और जब यह बात इन्होंने हमें बताई तो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये बात कंफर्म हो गई कि रितिका और तुम अक्सर बातें किया करते थे। और जिस दिन रितिका का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा और रितिका के मोबाइल का लोकेशन सेम था। क्यों किया ये सब उमेश? क्यों किया? इसकी वजह तुम हो। मुझसे पैसे लेकर तुमने अपना बिजनेस अंपायर शुरू किया। कि जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुमने साफ मना कर दी। ऊपर से पैसे गाड़ियों में और जेवर में डालने लगी। इस दिस अ वुमन एम्पावरमेंट? पति को पैसों की जरूरत होती तो क्या उसे मदद नहीं करते? जब मुझे पता चला कि रितिका तुमसे परेशान है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो हर्ष को अपने जाल में फंसाया। कहा कि ऑफिस में जाकर पैसे की चोरी करें। मैंने हर्ष को बेवकूफ बनाया। उससे बेवकूफ बनाकर मैंने चोरी करवाई। मेरा प्लान था उससे पैसे ले लूंगा तो उसे फंसा दूंगा। रितिका बीच में आ गई। वो मुझसे ज्यादा पैसे मांगने लगी, मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैंने उसे मार डाला और इसकी वजह तुम हो। तुम
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जब तक तुम्हें मदद मांगी मैंने तुम्हें मदद की, जो तुमने मना कर दिया। सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ। Stop it, Dad! For God's sake, stop it! क्या कर रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं। आपको जरूरत थी तो आप मेरे पास आते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। धोखा देने की क्या जरूरत थी, डैड? क्या जरूरत थी? बोलिए।